गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और उसके मालिक सुनील गलगोटिया के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जिसमें जालसाजी के आरोप, राजनीतिक रसूख और फिर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद शामिल है। कहा जा रहा है बीजेपी का संरक्षण है गलगोटियाज पे। तो सबसे पहले लिए चलते हैं 2014 से पहले के काले साए में। कहानी की शुरुआत 2014 से पहले उन विवादों से होती है जिन्हें इस परिवार की साख पर सवाल उठाए थे। फर्जीवाड़ा और गिरफ्तारी हुई 2014 में, जब केंद्र में सरकार बदल चुकी थी, लेकिन मामले पुराने थे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया और उनकी मां पद्मिनी गलगोटिया को आगरा में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बैंक की धोखाधड़ी की थी। ये मामला पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दर्ज कराया गया। एक शिकायत से जुड़ा था। आरोप था कि 2010 से 12 के बीच यूनिवर्सिटी की पेरेंट बॉडी SSEWS ने फर्जी दस्तावेज जमा कर करीब 120 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसे चुकाने में डिफॉल्ट किया। उन्होंने दस्तावेजों में खुद को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध बताया, जबकि उस समय वे उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध थे। सुनील गलगोटिया का बचाव भी किया गया। उन पर आरोप थे, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक ले ली। 2014 के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई और पुरस्कारों की बौछार। जैसे ही केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छवि अचानक बदलने लगी। 2014 में ही तत्कालीन गुजरात के CM और PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सुनील गलगोटिया को DQIT अवार्ड यानी कि टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने यूनिवर्सिटी के रसूख को रातों रात अभिजात कर दिया, यानी इलाइट बना दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी को लगातार NIRF रैंकिंग, NAAC A+ ग्रेड और कई निजी संस्थाओं द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी के अवार्ड मिलने लगे। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना एक आम बात हो गई, जिसने संस्थान को एक अघोषित संरक्षण प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नितिन गडकरी 2023 में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी संस्थान की तारीफ की और इसके कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अन्य नेता जैसे कि ब्रजेश पाठक, संबित पात्रा, महेश शर्मा जैसे नेता भी यहाँ नियमित रूप से नजर आने लगे। अब AI इम्पैक्ट समिट और चीनी रोबोट का कांड तो सबको पता है। फरवरी 2026 में दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में वो हुआ जिसने पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी कर दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर ओरियन नाम का एक रोबोट कुत्ता दिखाया और दावा किया कि उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा बनाया गया। जब सच्चाई का खुलासा हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत पहचान लिया। पता चला असल में चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का यूनिट्री गो 2 मॉडल है, जो बाजार में 2-3 लाख रुपए में मिलता है। विवाद इतना बढ़ा कि IT सचिव ने नाराजगी जताई और यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल खाली कर समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी बिजली काट दी गई। अश्विनी वैष्णव और चित्रा त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया, जिन्हें डिलीट करना पड़ा। इस कांड के दौरान सोशल मीडिया पर एक अलग ही ड्रामा चला। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरुआत में गर्व के साथ इस रोबोट का वीडियो ट्वीट किया, जिसे उन्होंने भारतीय नवाचार समझा। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये एक चीनी प्रोडक्ट है, उन्होंने चुपचाप वो ट्वीट डिलीट कर दिया। चित्रा त्रिपाठी ने पहले इस रोबोट की तारीफ की थी, लेकिन विवाद के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस व्यवहार के खिलाफ कड़ी बात लिखी। हालांकि बाद में भारी दबाव या स्पष्टीकरण के बाद उन्हें भी अपना स्टैंड बदलना पड़ गया या ट्वीट के संबंध में स्पष्टीकरण देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये स्पष्ट है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बीजेपी का एक मजबूत राजनीतिक संरक्षण है। इसके 3 बड़े तर्क हैं। AI समिट में मेड इन इंडिया के नाम पर चीनी रोबोट चलाने जैसा संगीन अपराध, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा मेक इन इंडिया के साथ मजाक है, होने के बावजूद अब तक संस्थान पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। जब देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और रेल मंत्री एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मंच पर बार बार नजर आए, तो प्रशासन और जांच एजेंसियों के लिए उस संस्थान को छूना नामुमकिन हो जाता है। पुराने घोटालों को दबाने के लिए सरकारी और अर्ध सरकारी मंचों से बेस्ट यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स का इस्तेमाल एक इमेज वॉशिंग मशीन की तरह किया गया। गलगोटिया परिवार ने सफलतापूर्वक अपनी विवादास्पद विरासत को राजनेताओं की नजदीकी और भव्य मार्केटिंग के पीछे छिपा दिया। लेकिन AI समिट के विवाद ने यह साबित कर दिया कि राजनीतिक रसूख आपको कोर्ट कचहरी से तो बचा सकता है, लेकिन जनता की नजरों से और इंटरनेट से नहीं बचा सकता।
क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया के नाम पर इस तरह का झूठ बोलने वाली यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार या केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, या फिर बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों की वजह से इस मामले को पिछले घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब विप्रो जैसी दिग्गज कंपनी का नाम भी इसी चीनी रोबोट कांड में सामने आया। 2026 के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जो हुआ वो केवल एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं बल्कि बड़े कॉर्पोरेट्स के दिखावे की पोल खोलता है। विप्रो और गलगोटिया के मामलों में जो समानताएं और अंतर रहे वो थे कि विप्रो का नाम टीजे था और गलगोटिया का ओरियन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विवाद के तुरंत के बाद ये देखा गया कि विप्रो ने भी अपने पवेलियन में ठीक वही चीनी रोबोट कुत्ता प्रदर्शित किया था। जहां गलगोटिया इसे ओरियन बोल रहा था, विप्रो इसे टीजे बोल रहा था। विवाद बढ़ने पर विप्रो ने तुरंत अपना बचाव किया। कंपनी के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि वे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वे हार्डवेयर यानी कि रोबोट खुद बना रहे हैं। विप्रो ने तर्क दिया कि वे केवल अपने एआई समाधान इंस्पेक्ट एआई का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने रोबोट का उपयोग केवल एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया ताकि ये दिखाया जा सके कि उनका सॉफ्टवेयर खतरनाक जगहों पर कैसे काम कर सकता है। केवल गलगोटिया पर क्यों गाज गिरी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों और प्रोफेसरों ने ऑन कैमरा दावा किया था कि रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों द्वारा विकसित किया गया। वहीं विप्रो के प्रतिनिधि ने इसकी क्षमताओं के बारे में तो बताया, लेकिन सीधे तौर पर इसे इन हाउस निर्मित नहीं कहा। गलगोटिया को समिट से बाहर निकाल दिया गया और उनके स्टॉल की बिजली काट दी गई। विप्रो ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि उनका ध्यान सॉफ्टवेयर पर है, इसलिए वे इस धोखाधड़ी के आरोप से बच गए। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी भी भारी किरकिरी हुई। क्या आपको लगता है कि विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों को भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में चीनी हार्डवेयर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था, ताकि आत्मनिर्भर भारत का संदेश गलत ना जाए? या फिर सॉफ्टवेयर में भारत की बढ़त दिखाना ही काफी है, चाहे हार्डवेयर चीन का ही क्यों ना हो? आपके क्या इस पर विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।